17 जून है और हम देख रहे हैं हिंदी समाचार पत्रों की प्रमुख न्यूज़ को। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है, देखिए ट्विटर ने जो है जो आईटी नियम थे उनका पालन नहीं किया है, तो उसको लेकर जो है ये नियमों का पालन करने में नाकाम ट्विटर ने गंवाई कानूनी सुरक्षा। इस ट्विटर क्या है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है। ठीक है, इसमें ने क्या किया कि जो सरकार ने आईटी नियम जो है 25 फरवरी को लागू करने के लिए 3 महीनों का टाइम दिया था, वो उस समय बीत जाने के बाद भी ट्विटर ने उसको लागू नहीं किया। फिर उसके बाद सरकार ने ट्विटर को लास्ट जो है 5 जून का समय दिया था, लेकिन 5 जून तक ट्विटर ने जो है उन नियमों को, जिसके अंतर्गत क्या था कि जो है अनिवार्य प्रमुख आईटी कंपनी आईटी प्रमुख कर्मियों की कानूनी कर्मियों की नियुक्ति करनी थी, वो भी नहीं किया। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। आईटी नियमों को न मानने पर, नए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर अनिवार्य प्रमुख कर्मियों को कानूनी सुरक्षा, इसने जो है अनिवार्य जो है प्रमुख कर्मियों की नियुक्ति नहीं की है, जिसके कारण ये कानूनी सुरक्षा खो दिया है। अब इसमें क्या था, अब जो है गैर कानूनी सामग्री के तहत अगर ये कोई गैर कानूनी सामग्री पोस्ट की जाएगी ट्विटर पर, तो आईपीसी के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा जो है ट्विटर के जो शीर्ष अधिकारी होंगे मतलब भारत में, उन पर केस दर्ज किया जा सकेगा। ठीक है, भाजपा के नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार देकर पहले ही ट्विटर जो है विवादों में आ चुका है, और 26 मई को स्वतः जो है इनकी जो है ये जो इम्यूनिटी प्राप्त थी इनको ख़त्म हो गई है। आईटी नियमों को पालन नहीं करने के लिए जो है सोशल मीडिया के साथ जो है इनका दर्जा जो है 5 जून को ख़त्म हो गया है। और पहला केस अभी ऐसा ही दायर किया गया है गाज़ियाबाद में, जो है कल ही हुआ है ये मामला, जिसमें एक वीडियो प्रसारित किया गया है जिस पर यह आरोप लगाया गया है कि इसके थ्रू जो है जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो उस पर जो है ट्विटर पर मामला दर्ज हो गया है। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली है, ब्लू इकोनॉमी को मिलेगी मजबूती। तो ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू मतलब जो नीला है महासागर। ठीक है, महासागर से जो अर्थव्यवस्था होती है उसी को ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। ये गहरे समुद्र मिशन जो है सरकार ने हाल में ही अभी कल ही जो है गहरे समुद्र मिशन को मंजूरी दे दी गई है। और इससे क्या होगा, समुद्री संसाधनों की खोज और समुद्रिक प्रौद्योगिकी को विकास में मदद मिलेगी। अब पृथ्वी पर देखेंगे तो 70% जो है हिस्सा समुद्र का है, और जिसमें क्या है, ये जो है गहरे समुद्र मिशन जो है इसको जो है 2021 से 2024 के बीच में लगभग इसके अंतर्गत 4077 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इन्होंने इस जो समुद्रिक संसाधन हैं, जैसे उसमें हो गया पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, इसके तहत जो है एकीकृत खनन प्रणाली विकसित करने का प्लान इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसको जारी किसने किया है? चैरिटेबल एंड फाउंडेशन, ब्रिटिश की एक संस्था है, उसने जारी किया है। इसमें बताया है कि इंडोनेशिया जो है सबसे अधिक जो है दान करने वाला देश है, तो इसके तहत उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने ज़बरदस्त छलांग लगाई है इसमें। 2020 में जहां इसको 82वां स्थान प्राप्त था, वहीं 2021 में इसे 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, और यूएसए को देखिए 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें यह बताया गया है कि महामारी के कारण दान की प्रवृत्ति बढ़ी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है, बाइडेन पुतिन शिखर वार्ता में अपने राजदूतों को वापस भेजने पर सहमत। इसमें क्या हुआ है कि जो है पहला शिखर सम्मेलन हुआ है जनेवा, ये जो है रूस और यूएसए अमेरिका के बीच, जो कि जनेवा के लेक साइड विला स्थान पर हुआ है। और ये अभी दोनों देश जो है काफ़ी दिनों से बुरे रिश्ते के दौर से गुजर रहे हैं। तो अभी ये सम्मेलन हुआ है, पहला जो है शिखर सम्मेलन, जो बाइडेन जो 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, और पुतिन के बीच में, तो इसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो है जो दोनों देशों के राजदूत थे वो अपने अपने मतलब दोनों देशों में एक दूसरे की राजधानियों में वापस भेजने की सहमति बन गई है। ठीक है, अब देखिए ये जो परमाणु नहीं, साइबर हथियार प्रमुख मुद्दा हो गया है। अब क्या हुआ है कि धीरे धीरे जो परमाणु हथियार थे उसके जगह अब साइबर हथियार ने ले लिया है। एक देश एक दूसरे पर जो है रणनीतिक बढ़त बनाने के लिए साइबर हथियार अटैक का इस्तेमाल करते हैं। इसको लेकर भी इस पर चर्चा की गई है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, डॉक्टर राम बाबू यूपीएससी एसटी आयोग के अध्यक्ष
बनाए गए हैं। ठीक है, डॉक्टर जो है रामबाबू यूपी SC ST के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये हमारी जो यूपी की परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये भाजपा के जो है कार्यकर्ताओं का जो समायोजन शुरू हो गया, क्योंकि प्रदेश में चुनाव आने वाला है, तो उसको लेकर ये इनको जो है ये पद दिया गया है। चलिए अगले आगे की बढ़ते हैं। अब भारतवंशी सरला को अमेरिका के संघीय जज के लिए नामित किया गया है। ठीक है, जो बाइडेन की भारतीय अमेरिकी वकील जो हैं, ये सरला विद्या नागल इनका पूरा नाम है, इनको जो है संघीय जज नामित किया गया है। और ये दक्षिण एशिया की पहली महिला बन गई हैं जो अमेरिका में संघीय जज के रूप में नामित हुई हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा पुरानी न्यूज़ है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। डेविड डेयोप ने जीता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। देखिए हर साल एक दिया जाता है पुरस्कार, और जो है हर 2 साल पे दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो है किसने जीता है? डेविड डेयोप ने। और ये जो है फ्रांसीसी लेखक हैं। ठीक है, फ्रांसीसी लेखक है, इन्होंने लिखा है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है साथियों, चलिए अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज है 2026 तक हो सकते हैं 33 करोड़ 5G यूजर्स। ठीक है, तो ये 5G से संबंधित न्यूज है। अब हुआ क्या है कि जो है जल्दी ही 5G जो है टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। इसमें कहा गया है कि अभी प्रति स्मार्टफोन जो है कुछ जब 5G अगर लॉन्च हो जाएगा तो प्रति स्मार्टफोन प्रति माह खपत जो है 40 कितना हो जाएगा 40 गीगावाट हो जाएगा। और इरेक्शन मोबिलिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जो है प्रति स्मार्टफोन खपत जो है 14.6 गीगावाट प्रति माह के साथ दुनिया का दूसरा सबसे अधिक खपत करने वाला देश है। ठीक है, कितना खपत कर रहा है भारत? जो है भारत में प्रत्येक स्मार्टफोन प्रति माह में तो 14.6 GB जो है प्रति माह प्रति स्मार्टफोन जो है खपत कर रहा है। उसके साथ ये दूसरे नंबर पर है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हिंद प्रशांत और हिंद प्रशांत व हिंद दक्षिण चीन सागर में मुक्त आवाजाही की हिमायत। अभी क्या हुआ कि आसियान प्लस जो है, आसियान और आसियान के जो सहयोगी देश हैं उनकी बीच बैठक हुई है, रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर को मुद्दा बनाया है। और ये इसलिए किया है कि LAC पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर जो है चीन द्वारा लगातार सैन्य गतिविधि चल रही है। तो चीन को घेरने के लिए हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने ऐसा जो है प्रस्ताव रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्रिकेट से न्यूज है। स्मिथ जो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटरों में से एक हैं, वो जो है नंबर 1 टेस्ट क्रिकेटर बने हैं। विराट 1 नंबर का फ़ायदा हो गया है। देखिए अब टॉप जो 5 टेस्ट रैंकिंग क्रिकेटर हैं उसमें नंबर 1 पे जो है स्टीव स्मिथ हैं, और पेट कमिंस जो है नंबर 1 गेंदबाज हैं जो है टेस्ट क्रिकेट के। ठीक है, और इसमें देखिए पेट कमिंस भी ऑस्ट्रेलिया के हैं और स्टीव स्मिथ भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। और उसमें देखिए विराट कोहली को जो है चौथा स्थान मिला है और टीम में। ठीक है, तो ये आप देख ही रहे हैं। और उसमें अश्विन दूसरे नंबर पे हैं गेंदबाज में टेस्ट मैच में। ठीक है, चलिए अगली ये न्यूज़ थोड़ा सा देखिए, मतलब कि अच्छी न्यूज़ है। इसमें ये दिखाया है इसकी जो है कल जो यूरो कप हो रहा है तो उसमें जो है पुर्तगाल ने हराया था। तो पुर्तगाल के कप्तान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि मशहूर क्रिकेटर हैं, स्ट्राइकर हैं। तो इनकी प्रेस वार्ता हो रही थी, तो वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला रखा था, तो उन्होंने कोका कोला को हटाकर वहाँ पर पानी की बोतल दिखाते हुए बोला कि ये मतलब कि ये जो है पानी है। तो जब बाद में इनसे पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन नहीं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे मतलब कि प्रशंसक हैं या मेरे फैंस हैं वो भी इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होता है। और इसके बाद ही जो है जो कोका कोला कंपनी को लगभग देखिए 30 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। तुरंत ही जो है उसके शेयर गिरने शुरू हो गए थे। देखिए छोटी सी घटना थी लेकिन उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था जो है चारों तरफ से जुड़ी होती है, कहीं ना कहीं से देखिए ऐसे ही पड़ता है। तो ये जो है अब देखिए ये विवादों में, ये ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत ही साफ सुथरे हैं, ये भी कभी कभी विवादों में रहते हैं, काफ़ी विवाद इनके ऊपर भी हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए ये न्यूज़ मैंने ले लिया था। अब ये है कोरोना की महामारी से, इसमें बताया गया है कि दुनिया भर में लगभग 70 लाख से 1.3 करोड़
से अधिक मौतें हुई हैं, एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि एशिया में जो है, इधर पूरा पूरा डाटा दिया गया है कहाँ कहाँ से है। एशिया में जो आधिकारिक मौतें हैं 6 लाख है, जबकि जो है जो अधिक मौतों का अनुमान है वो है कि 24 से लेकर 71 लाख तक हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है, अब ये यूपीएसआई की जो भर्ती हो रही है सब इंस्पेक्टर की, उसमें देखिए 15 लाख आवेदन आए हैं और ये रिकॉर्ड है। अभी तक यूपीएसआई की भर्ती में इतने आवेदन नहीं आए हैं। हाँ, हालांकि इसकी जो है पद ज़्यादा हैं, पद इस बार इसमें ज़्यादा हैं, और इसकी लास्ट डेट जो थी वो 15 जून थी आवेदन की, वो ख़त्म हो गई है। और इसमें भी जो है ओवर एज वालों को भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है कि कोर्ट केस हाई कोर्ट में विचाराधीन है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ ये जो है आज का डेली न्यूज़ डिस्कशन का वीडियो था। धन्यवाद।